वाले हैं सोशल स्टडीज एसएसटी की सोशल साइंस क्लास 6 चैप्टर 4। इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और 50 एमसीक्यूज जो कि आपके चैप्टर से बनाए गए हैं। चैप्टर का नाम है टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो बिना किसी देर के आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु स्टडीज द फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ। कौन है जो फिजिकल फीचर्स को स्टडी करता है? पैलेंटियोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट या फिर आर्कियोलॉजिस्ट? द करेक्ट आंसर इज जियोलॉजिस्ट। सेकंड है पैलेंटियोलॉजिस्ट स्टडी, वो क्या किस चीज की स्टडी करते हैं? एंशियंट प्लांट्स एंड एनिमल फॉसिल्स, ह्यूमन कल्चर्स एंड सोसाइटी, द फिजिकल फीचर अर्थ फीचर्स और एंशियंट इंस्क्रिप्शन। तो पैलेंटियोलॉजिस्ट क्या करते हैं? जो पुराने प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनके फॉसिल्स को स्टडी करते हैं। थर्ड इज हु स्टडीज ह्यूमन सोसाइटीज एंड कल्चर। ह्यूमन सोसाइटी और कल्चर की स्टडी कौन करता है? आर्कियोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट या पैलेंटियोलॉजिस्ट? तो करेक्ट आंसर है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल टू स्टडी द पास्ट। इनमें से क्या है जो पास्ट को स्टडी करने के लिए एक टूल नहीं है? फॉसिल्स, फॉसिल्स क्या होते हैं? जो डेड एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं उनके जो रिमेनिंग्स होते हैं जो हमें मिलते हैं वो फॉसिल्स कहलाते हैं। आईडी कार्ड्स, पेंटिंग्स या रिवर्स? सो द करेक्ट आंसर इज आईडी कार्ड्स। फिफ्थ इज व्हाट डज सीई स्टैंड फॉर इन द मॉडर्न कैलेंडर सिस्टम। मॉडर्न कैलेंडर सिस्टम में सीई का मतलब क्या है? क्राइस्ट एरिया, कॉमन एरिया, करंट एरिया, सेंचुरी एरा? एरा, एरा। So this is common era. Sixth is what is the period before CE called? क्राइस्ट एरा से या कॉमन एरा से पहले जो था उसको हम क्या कहते हैं? AD, BC, BCE या सेंचुरी BCE? तो it is called as before common era, BCE. Seventh is how many years ago was Gautam Buddha born if the current year is 2024 CE? अगर ये जो साल है 2024 है तो गौतम बुद्धा कितने साल पहले पैदा हुए? 2583 years ago, 3000 years ago, 2500 years ago or 2900 years ago? So most probably the correct answer is 2500 years ago. What is a timeline used for? Timeline किसके लिए इस्तेमाल की जाती है? Measuring the size of the earth, showing a sequence of dates and events, काउंटिंग सेंचुरीज या रिकॉर्डिंग फ्यूचर इवेंट्स? तो टाइमलाइन किसके लिए इस्तेमाल होती है? उन डेट्स और इवेंट्स के बारे में जानने के लिए जो हो चुकी है ना, सीक्वेंस ऑफ डेट्स एंड इवेंट्स। नाइन्थ इज विच टर्म रेफर्स टू अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। 100 ईयर्स को क्या बोलेंगे? डिकेड, सेंचुरी, मिलेनियम या एपॉक? तो हम इसको बोलेंगे सेंचुरी। टेंथ इज व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो अभी चल रहा है, जिसको आप अभी देखते हो, छुट्टियां आने वाली हैं आपकी, हॉलीडेज आने वाले हैं, तो आप जिस कैलेंडर को देखते हो वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, द बर्थ ऑफ बुद्धा, द आइस एज या डिस्कवरी ऑफ फायर? सो द करेक्ट आंसर इज द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। 11th question is which of the following societies relied on sun and moon for calendars? इनमें से कौन सी सोसाइटी जो है वो सन और मून दोनों पे डिपेंडेंट है कैलेंडर्स में? चाइनीज, इंडियन, मुस्लिम और जूइश? तो जो दोनों सन एंड मून का इस्तेमाल करते थे कैलेंडर्स के लिए, दे आर एक्चुअली चाइनीज। 12th इज व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एन आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट का मेन फंक्शन क्या है? Study ancient human fossils, study ancient remains like tools and pots, study present day society या study earth's rock and soils? So the correct answer is study ancient human fossils. 13th is which of these is an example of BCE date? Before common era की date कौन सी है? 1947 common era, 560 before common era, 3000 AD या 1 CE? So this is 560 BCE is an example of that date. 14th is which of these sources can provide historical information? इनमें से क्या historical information हमें दे सकता है? Weather reports, archaeological findings, recipes या shopping list? The correct answer is archaeological findings. 15th, a period of 1000 years is called? क्या बोलेंगे हम उसको? Decade, century, millennium, era? It is actually called millennium. 16th question is who studies ancient human language and literature? Geologist, anthropologist, epigraphist या scientist? Correct answer is epigraphist. एपिग्राफिस्ट कौन होते हैं? ये स्पेशलिस्ट होते हैं
जो इंस्क्रिप्शंस और या एपिग्राफी को पढ़ते हैं। इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? जब हम दीवारों पे खोद खोद कर अगर कुछ लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड इंस्क्रिप्शन, या किसी मेटल पे या स्टोन पे लिखते हैं। तो 17th इज व्हाट टाइप ऑफ टूल इज यूज्ड टू मार्क अ स्किप्ड पीरियड ऑफ इन अ टाइमलाइन? Dotted line, solid line, arrows or dates? So the correct answer is dotted line. 18th question is एपिग्राफिस्ट कौन होते हैं? ये स्पेशलिस्ट होते हैं जो इंस्क्रिप्शंस और या एपिग्राफी को पढ़ते हैं। इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? जब हम दीवारों पे खोद खोद कर अगर कुछ लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड इंस्क्रिप्शन, या किसी मेटल पे या स्टोन पे लिखते हैं। तो 17th इज व्हाट टाइप ऑफ टूल इज यूज्ड टू मार्क अ स्किप्ड पीरियड ऑफ इन अ टाइमलाइन? Dotted line, solid line, arrows or dates? So the correct answer is dotted line. 18th question is which ancient species is believed to have walked the planet for 3 lakh years? uh, Neanderthals, Homo sapiens, Australopithecus और Homo erectus? The correct answer is Homo sapiens, जिनसे हम इंसान निकले हैं, है ना। इट इज बिलीव्ड कि आज हम जो हैं हम होमो सेपियंस की ही औलाद है। 19th is which event ended around 12,000 years ago? क्या था जो 12,000 साल पहले खत्म हो गया? Discovery of fire, ice age, the birth of Jesus या invention of pottery? तो 12,000 साल पहले आखिरी आइस एज जो है वो खत्म हो गई थी। अपनी आवाज को टेस्ट करें। अपनी आवाज के लिए सबसे सही गाना